Hello everyone. In this video we are going to see chain of custody. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को या फिर इसके आगे के सीरीज के जो वीडियोज है उसमें आपको बहुत बार ऐसा बोल सकता हूँ कि एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जब सोचोगे तो आपको डिजिटल फॉरेंसिक का जब आप इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हो तो ऐसे ही सोच के आपका पेपर में आंसर लिखने है या फिर ऐसे ही सोच के आपका आइडिया बिल्डअप करना है दिमाग में। बिकॉज एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ही सोचोगे तभी आपको इसके आंसर्स अच्छे से समझेंगे। आपको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो आप अच्छे से आंसर कलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अच्छे से सोच के आंसर लिख सकते हो। सो चेन ऑफ कस्टडी स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक एग्जांपल लेके हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। सपोज वाशी के ब्रिज पे कोई एक्सीडेंट या फिर कोई मर्डर परफॉर्म हुआ है, तो उस ब्रिज से या फिर वहां पे जिसने पहले वो देखा उसने पुलिस स्टेशन को कॉल किया। एक्स का मर्डर हुआ है, वाई ने पुलिस स्टेशन में कॉल किया। पुलिस स्टेशन से एक कार आई वहां पे और उन लोगों ने एक्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया, तो उसके पास उसका मोबाइल मिला, वॉलेट मिला और बहुत सारी चीजें मिली। तो ये सब जो होता है, मतलब ये जो फ्लो हुआ है कि एक्स का मर्डर हुआ, वाई ने फोन किया, पुलिस वहां पे चली गई, क्या टाइम था उस टाइम पे, क्या डेट थी, जब बॉडी के पास वो लोग पहुंचे तब क्या सिचुएशन था वहां का, कितने लोग वहां पे थे, या फिर कौन प्राइमरी एविडेंस दे रहा था, मीन्स कोई बता रहा था कि किसने मारा है, कौन से कलर के कपड़े पहने थे जो आए थे लोग उन लोगों ने। तो ये सब इंफॉर्मेशन जब मिलता है तो उसे प्रॉपर फ्लो में मेंटेन करना पड़ता है कि पुलिस को कॉल कब आया, पुलिस कब वहां पे विजिट की, प्राइमरी एविडेंस में क्या क्या मिला। तो ये सब कलेक्ट करना, ये हुआ क्राइम फोरेंसिक्स। अभी हम लोग डिजिटल फोरेंसिक्स के स्टैंडर्ड वर्ड्स में अगर देखने जाएंगे तो हाउ डिजिटल एविडेंसेस वाज डिस्कवर्ड, एक्वायर्ड, ट्रांसपोर्टेड, इन्वेस्टिगेटेड, preserved and handled between the different parties involved in the investigation। मीन्स ये एक फॉरेंसिक लिंक होता है, प्रॉपर ट्रेल रहता है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है ऑफ डिजिटल एविडेंसेस। मतलब जैसे हम लोगों ने कलेक्ट किए, उसको कैसे ट्रांसफर किया, उसको कैसे एनालाइज किया, उससे कैसे हम लोगों ने एविडेंसेस कलेक्ट की, कैसे हम लोगों ने कोर्ट के सामने पेश किया, इसे चेन ऑफ कस्टडी बोला जाता है और उसे प्रॉपरली फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मेंशन किया है देखो, the chain of custody records should include information on the date and location the evidences was gathered, who owned it, where it was stored, and who had access to it and when। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन चेन ऑफ कस्टडी में आता है और चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोर्ट अगर चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं है तो ऐसे एविडेंसेस को इनएडमिसिबल मानता है और वो रिजल्ट नहीं दे सकता किसी को भी, किसी के साइड में भी। और एज अ साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट या फिर डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, जब आप एविडेंसेस कलेक्ट करते हो तो उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना या फिर इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ऐसे एविडेंसेस जो होती है वो अगर टैंपर हुए या फिर कुछ चेंजेस हुआ उस एविडेंसेस में, तो चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन नहीं रहेगा और ऐसे एविडेंसेस को इनएडमिसिबल माना जाता है। इफ अगर आप इविडेंसेस फॉरेंसिक लैब में लेके जाते हो और उस पे आप अगर कोई टूल्स या फिर टेक्निक्स यूज करते हो तो भी आपको उसका चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना पड़ता है कि मैंने फर्स्ट टाइम ये टूल यूज किया था, सेकंड टाइम पे ये टूल यूज किया है, थर्ड टाइम पे ये किया था और उससे मुझे ये एविडेंसेस मिले, या फिर थर्ड टाइम जब मैंने टूल यूज किया तब इससे कोई एविडेंस नहीं मिला। ये सब मेंटेन करना पड़ता है। इफ अगर इन्वेस्टिगेटर करेक्ट चेन ऑफ कस्टडी फॉलो करता है तो कोर्ट जब उसको फॉलोइंग क्वेश्चन पूछता है तो वो प्रॉपरली आंसर कर पाता है। जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, what is the digital evidences, where was the digital evidence found, when was the digital evidence accessed, by whom and for what the reason, how was the digital evidence was used during the investigation। तो ये सब क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर अगर कोई इन्वेस्टिगेटर कर पा रहा है तो ये एविडेंसेस को एडमिसिबल माना जाता है या फिर कोर्ट्स में उसे करेक्ट एविडेंस कंसिडर किया जाता है। इन शॉर्ट अगर समझना है तो जो डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर होता है उसे प्रूव करना रहता है कि उसने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं वो कहाँ पे भी उसकी इंटीग्रिटी में डैमेज नहीं पहुंचा है। जो एविडेंस है जैसे मिले थे वैसे ही कोर्ट के सामने पेश किए हैं और जो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म किया है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो करके ही एग्जीक्यूट किया गया है। एंड चेन ऑफ कस्टडी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। जब भी कोई डिजिटल फॉरेंसिक क्राइम परफॉर्म होता है तो इसको फॉलो ही करना पड़ता है। और ये इन फ्रंट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एक चैलेंज होता है, क्योंकि उसको ये सब मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है टू ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव चेन ऑफ कस्टडी रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ सकती है, जैसे कि
कीप द ओरिजिनल मटेरियल सेफ, जैसा मिला है उसी फॉर्मेट में है। नेक्स्ट इज टेक पिक्चर्स ऑफ फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, मतलब जहाँ पे मिले थे वहां पे भी आपके पास फोटो है, किस हालत में उसको कलेक्ट किया है उसके भी फोटो है। मीन्स पहले वो डिवाइस कैसा था, मतलब डैमेज था, कैसे भी हो, जिस फॉर्मेट में मिला है उसी फॉर्मेट में उसको पहले भी फोटो खींचे थे और अभी वो डिवाइस उसी फॉर्मेट में आपके सामने पेश किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस आपको टूल्स में मिल सकती है या फिर उसके स्क्रीनशॉट्स मिल सकते हैं, तो उसको आपको स्टोर करके रखना है या फिर उसका वीडियो बना के रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसका फिजिकल इमेज बनाओ, लॉजिकल इमेज बनाओ, वो सब हम लोग आगे आने वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या क्या डिजिटल फॉरेंसिक्स के टेक्निक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डेट एंड टाइम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली लिखनी चाहिए, उस सीक्वेंस में लिखनी चाहिए, क्योंकि उससे हम लोग सीन रिक्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेन ऑफ कस्टडी इज डिफरेंट फॉर एवरी सिचुएशन, मीन्स अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग चेन ऑफ कस्टडी फॉलो किया जा सकता है। कभी कभी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के साथ साथ ही साइमल्टेनियसली चेन ऑफ कस्टडी बनाया जा सकता है। कभी कभी प्रीवियस सीन को हम लोगों को कंसिडर करके चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अगर कुछ एविडेंसेस ही नहीं मिल रही है तो आगे से पहले वो स्टार्ट होगा, देन पहले क्या हुआ था ये सोच के एविडेंसेस या फिर कोरिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। वेट आई विल शो यू द चेन ऑफ कस्टडी रिपोर्ट, मीन्स टेम्पलेट। सो दिस इज टेम्पलेट ऑफ चेन ऑफ कस्टडी रिपोर्ट। उसे एविडेंस चेन ऑफ कस्टडी ट्रैकिंग फॉर्म भी बोला जाता है। उसमें फर्स्ट रह सकता है केस नंबर, ऑफेंस क्या हुआ था, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर या फिर पुलिस ऑफिसर, सबमिटिंग ऑफिसर का नाम और आईडी रह सकता है या फिर उसका डिजिग्नेशन रह सकता है। विक्टिम कौन था, उसका तो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा ही इमिडिएटली। सस्पेक्ट कौन है, ये इन्फॉर्मेशन आप अगर पता है तो डायरेक्ट लिख सकते हो या फिर साथ में लिख सकते हो, या फिर अगर पता नहीं है तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने के बाद पता चल सकता है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड डेट एंड लोकेशन, कहाँ से वो एविडेंसेस कलेक्ट की थी, क्या टाइम एंड डेट थी, ये सब। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंसेस, क्या एविडेंस मिली थी, किस क्वांटिटी में मिली थी। इफ अगर आइटम में आप लोग मोबाइल फोन लिख रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी थी, एक हो सकता है, दोनों हो सकती है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, कंडीशन क्या थी, उस पे मार्क्स थी कि क्रैचेस थी कि क्या थी, इसके स्क्रीनशॉट मतलब फोटो भी ऐड किए जाते हैं एट द एंड। नेक्स्ट चेन ऑफ कस्टडी मीन्स किस ऑफिसर ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की थी, सिग्नेचर, आईडी, कमेंट क्या थी उस लोकेशन की, ये सब मेंटेन किया जाता है। कि फर्स्ट इसमें हो सकता है कि एक्स वाई जेड पर्सन से कॉल आया एट द टाइम, कौन उस पे ऑफिसर ने वो कॉल पिकअप किया था और कौन लोकेशन पे पहुंचा था और उसने कमेंट क्या की। ठीक, तो ये सब मेंटेन किया जाता है। एंड में फाइनल डिस्पोजल अथॉरिटी रह सकती है वो। और ये नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इन डेप्थ जाने की इतनी जरूरत नहीं है। दैट्स इट, आपको चेन ऑफ कस्टडी समझा रहेगा, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।